इस खास विश्लेषण में स्वागत है। खैर, अक्सर एक सवाल बहुत परेशान करता है कि आखिर कुछ लोग बिना ज्यादा शोर मचाए या एक्स्ट्रा घंटे काम किए बिना ही ऑफिस में इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ पूरी ईमानदारी से बस अपना काम करने वाले लोग अक्सर साइडलाइन कर दिए जाते हैं। तो आज उपलब्ध सोर्स मटेरियल के आधार पर हम ऑफिस पॉलिटिक्स और पावर डायनामिक्स की असली सच्चाई को डिकोड करेंगे। एक मेंटर की तरह ये चर्चा उन सभी जूनियर प्रोफेशनल्स के लिए है जो वर्कप्लेस की इस अनकही भाषा को समझना चाहते हैं। एक पल के लिए सोच कर देखिए, किसी मीटिंग रूम के अंदर असली पावर किसके पास होती है? क्या उस इंसान के पास जो सबसे तेज और सबसे ज्यादा बोलता है, या फिर उसके पास जो बिल्कुल शांत रहकर भी पूरे कमरे के डायनामिक्स को कंट्रोल कर लेता है? अगर एक एनालिटिकल नजरिए से देखा जाए तो सच्चाई हमारी आम सोच से काफी अलग होती है। तो चलिए आज के इस पूरे स्ट्रक्चर पर एक तेज नजर डालते हैं। हम वर्कप्लेस की असलियत, इनविजिबल सिग्नल्स, स्ट्रैटेजिक ऑब्जर्वेशन, मैनिपुलेशन की पहचान, बाउंड्री सेट करने के तरीके और एथिकल कॉन्फिडेंस जैसे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये पूरा फ्रेमवर्क ऑफिस पॉलिटिक्स को नेविगेट करने के लिए बेहतरीन एनालिटिकल टूल्स तैयार करेगा। शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, वर्कप्लेस की असलियत, मेरिटोक्रेसी के परे। अक्सर ऐसा माना जाता है कि ऑफिस एक बिल्कुल आइडियल जगह है जहां सब कुछ टैलेंट और लॉजिक से तय होता है, लेकिन इस भ्रम से बाहर आना बहुत जरूरी है। सच तो ये है कि इंसानों से भरा कोई भी माहौल भारी मात्रा में साइकोलॉजी, डर और परसेप्शन से चलता है, न कि सिर्फ प्योर लॉजिक से। ये समझना बेहद अहम है कि लोग हमेशा सख्त उसूलों पर नहीं चलते, वो सिचुएशनल होते हैं। एक स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल हमेशा ये मानकर चलता है कि लोग अपनी मौजूदा सिचुएशन और रिस्क के हिसाब से ही रिएक्ट करेंगे। वर्कप्लेस पर हर किसी से पूरी तरह लॉयल्टी या फेयरनेस की उम्मीद करना एक गलती हो सकती है। इसलिए उम्मीदों के बजाय लोगों के पैटर्न को पढ़ना सीखना चाहिए। और यही बात हमें हमारी दूसरे क्रिटिकल स्किल की तरफ ले जाती है, सेक्शन 2, इनविजिबल सिग्नल्स, और वो छुपा हुआ खेल, मतलब बंद दरवाजों के पीछे चलने वाले उस गेम को समझना जो बाहर से कभी दिखाई नहीं देता। देखिए, विजिबल पावर और इनविजिबल पावर के बीच एक बहुत बड़ा और गहरा फर्क होता है। जो पावर विजिबल है, जैसे बड़े बड़े टाइटल्स, पोजीशंस या तेज आवाज में बात करना, वो अक्सर सिर्फ एक दिखावा भर होती है। इसके बिल्कुल उलट असली पावर हमेशा इनविजिबल होती है। सही समय पर जानबूझकर चुप रहना, एकदम परफेक्ट टाइमिंग चुनना और अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना, असल में यही वो तरीके हैं जिनसे किसी भी कमरे का कंट्रोल अपने हाथ में लिया जाता है। अगर गहराई से देखा जाए तो असली ताकत यानी ट्रू पावर कभी भी जोर जबरदस्ती या तेज आवाज से नहीं आती, ये आती है डिपेंडेंस से। जो लोग ऑफिस में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं वो खुद को बिल्कुल खामोशी से इररिप्लेसेबल बना लेते हैं। वो इमोशनल धमकियों का सहारा नहीं लेते, बल्कि लोग उन पर लॉजिकली इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उनके बिना काम ही नहीं चल सकता। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वेशंस और इमोशनल डिटैचमेंट। एक उभरते हुए प्रोफेशनल के लिए खुद को बचाने का सबसे बेहतरीन डिफेंस है अपनी मानसिक शांति और कंपोजर को हर हाल में बनाए रखना। ये एक बहुत ही शानदार बात कही गई है कि रिएक्शन का मतलब है अपना कंट्रोल खो देना और रिस्पॉन्स का मतलब है अपनी पावर बनाए रखना। ये विचार इस पूरी थ्योरी को परफेक्टली कैप्चर कर लेता है कि किसी भी मुश्किल वक्त में शांत रहना हमेशा सुपीरियॉरिटी की निशानी होती है, कमजोरी की नहीं। भावनाओं में बहकर तुरंत रिएक्ट करने वाला इंसान एक तरह से अपना कंट्रोल सामने वाले के हाथों में सौंप देता है। तो इस नॉन कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच को काम में कैसे लाया जाए? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। जब भी कोई ट्रिगर सामने आए तो सबसे पहले उसे सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए। तुरंत रिएक्ट करने के बजाय अपने और उस सिचुएशन के बीच एक स्पेस क्रिएट करना चाहिए। यही इमोशनल डिटैचमेंट है। भावनाओं के बजाय लॉजिक से रिस्पॉन्ड करने का यह तरीका बिना किसी आक्रामकता के कॉन्फिडेंस दिखाता है और पर्सनल इंटरेस्ट्स को सुरक्षित रखता है। चलिए अब थोड़ा डिफेंसिव मोड में आकर सेक्शन 4 को देखते हैं, छिपे हुए मैनिपुलेशन की पहचान करना और खुद को सुरक्षित रखना। वर्कप्लेस के अंदर मैनिपुलेशन अक्सर सीधा नहीं आता, ये गाइडेंस या अचानक आई किसी अर्जेंसी का नकाब पहनकर सामने आता है। इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन, ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। सही और एथिकल इन्फ्लुएंस में ट्रांसपेरेंसी, चॉइस और क्लैरिटी होती है, ये जूनियर कलीग्स को एम्पावर करता है। लेकिन मैनिपुलेशन, वो हमेशा हिडन एजेंडा पर काम करता है।
ये सामने वाले को किसी न किसी ऑब्लिगेशन में फंसाता है और उसे कमजोर, कंफ्यूज्ड या जल्दबाजी महसूस कराने पर टिका होता है। एक जूनियर कर्मचारी के लिए मैनिपुलेशन के इन रेड फ्लैग्स की चेकलिस्ट को पहचानना बहुत जरूरी है, जैसे कि बिना बात के गिल्टी फील कराना, झूठी अर्जेंसी क्रिएट करना कि अभी फैसला करो, आधी अधूरी जानकारी शेयर करना, सेल्फ डाउट या गैसलाइटिंग का शिकार बनाना, और कभी अचानक बहुत तारीफ करना तो कभी बिना वजह पनिशमेंट देना। इन साइकोलॉजिकल हथकंडों को तुरंत पहचान लेना चाहिए। मैनिपुलेशन को पहचानने के बाद अब बारी आती है सेक्शन 5 की, बाउंड्रीज सेट करना और प्रोफेशनल शांति बनाए रखना। इस नई अवेयरनेस को एक बेहद मजबूत प्रोफेशनल ढाल में बदलना ही अगला सबसे अहम कदम है। ये लाइन बहुत ही इम्पैक्टफुल है। बाउंड्रीज एनफोर्स की जाती हैं, एक्सप्लेन नहीं की जाती। अगर कोई बार बार अपनी बाउंड्री के बारे में सफाई दे रहा है या बहस कर रहा है, तो असल में वो सामने वाले को खुद की रिस्पेक्ट कम करने का न्योता दे रहा है। अथॉरिटी बनाए रखने वाले लोग आक्रामक हुए बिना बस अपने नियमों पर कंसिस्टेंट रहते हैं। प्रोफेशनल पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बहुत ही काम की डिफेंसिव टैक्टिक्स होती हैं। पहली, खोखले वादों या शब्दों के बजाय हमेशा लोगों के कंसिस्टेंट बिहेवियर पर भरोसा करना चाहिए। दूसरा, ऑफिस में ओवर शेयरिंग से हर हाल में बचना चाहिए। साइलेंस ही सबसे बड़ी सेफ्टी है और इन्फॉर्मेशन किसी करेंसी से कम नहीं है। और तीसरा, हर छोटी बड़ी लड़ाई लड़ने से बचना ही सबसे बड़ी समझदारी है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं हमारे छठे और आखिरी सेक्शन पर, एथिकल कॉन्फिडेंस। इस चर्चा का अंत ये समझने के साथ होगा कि साइकोलॉजिकल नॉलेज का इस्तेमाल बिना सनकी बने पूरी तरह से एथिकल तरीके से कैसे किया जा सकता है। एथिकल पावर का असल मतलब दूसरों को कुचलना या अपने ईगो को संतुष्ट करना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है अपनी सिचुएशनल अवेयरनेस का सही इस्तेमाल करना, ताकि क्लैरिटी मिले, खुद का बचाव हो सके और हर सिचुएशन में एक बैलेंस्ड रिस्पॉन्स दिया जा सके। एक सुलझे हुए प्रोफेशनल का लक्ष्य इन कॉम्प्लेक्स पावर स्ट्रक्चर्स के बीच से सफलता से गुजरना होता है, वो भी बिना अपनी आइडेंटिटी खोए। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा एडवांटेज है। सिर्फ इस इनविजिबल गेम के रूल्स जान लेना ही ये तय कर देता है कि कोई भी व्यक्ति ऑफिस की पॉलिटिक्स में मोहरे की तरह इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक प्लेयर की तरह गेम को हैंडल करेगा। तो अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए सोचने वाली बात यह है कि स्ट्रैटेजिक ऑब्जर्वेशन के इस नए नजरिए से देखने पर अगली मीटिंग कैसी दिखाई देगी, जब ये शांत, एनालिटिकल और अनशेकेबल कॉन्फिडेंस कल वर्कप्लेस में अप्लाई किया जाएगा, तो ये सच में गेम चेंजर साबित होगा। इसी सोच के साथ आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।